भाभी जी और आज आपकी भाभी जी झारखंड में है। झारखंड में आज का हमारा पड़ाव है लोहरदगा, और लोहरदगा की राजनीति जो है वो हमेशा चर्चा में रहती है। यहाँ पे सीट शेयरिंग की बात जो रहती है वो हमेशा उलझते रहती है, इसलिए हमेशा ये सीट जो है वो लोगों के नज़र में रहती है। अब यहाँ से इस बार देखिए कि जो पिछले विधायक रहे हैं रामेश्वर उरांव फिर से मैदान में उतरे हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ से जो है वो नीरू शांति भगत हैं, यानी कि आजसू की सीट से हैं वो, और दोनों का मुकाबला भी है जो है इस बार कड़ा होने वाला है, क्योंकि जनता जो है मुद्दों को ध्यान में रखती है, जनता जो है वो काम को ध्यान में रखती है और सबका हिसाब किताब लगा ही के वोट देती है। तो उन सबका हिसाब किताब जो है वो हम भी देखेंगे, डिटेलिंग हम देखेंगे कि कितना काम हुआ, कितना बाकी रह गया। जनता से जानेंगे कि जनता जो है वो कितना खुश है झारखंड सरकार से, अपने विधायक से। तो चलिए सारा हिसाब किताब लेते हैं और जनता की राय लेते हैं, आइए। तो लोहरदगा में खड़े हैं हम लोग और यहाँ पर राजनीतिक बातचीत तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो जनता के कितने काम हुए, जनता के कितने मुद्दों को जो है वो देखा गया, उन सब का भी हिसाब लिया जाएगा। भैया कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। हाँ। कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पे इलेक्शन को लेके? माहौल बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा ये बताइए कि जनता कितनी जागरूक है अभी? जनता पूरा जागरूक है। जागरूक है ना? जी, जी। हिसाब किताब लगा रही है ना कि 5 साल में क्या हुआ नहीं पूरा, हुआ? पूरा, पूरा। हाँ, कैसा काम किए उरांव जी? बढ़िया काम है। बढ़िया काम हुआ है ना? 5 साल बीत गया। जी। 2 गो वादा वो बड़ा बड़ा किए थे, है ना? जहाँ तक हमको याद है 2 गो बड़ा बड़ा वादा किए थे कि बेरोजगारी को खत्म करेंगे और दूसरा किसानों के लिए काम करेंगे। उन दोनों वादा पे काम हुआ कि नहीं? काम हुआ है। हुआ है। जी, है ना? हेमंत सरकार दिए है काम। दिए हैं काम, है ना? अब विधायक जी? विधायक भी दिए है। विधायक जी भी दिए हैं। और बाकी और क्या क्या हो रहा है भैया? बढ़िया क्या क्या अपडेट हुआ 5 साल में? 5 साल में जो भी बोले थे, अभी मैया सम्मान योजना के लेके बहुत जागरूक औरतों लोग हो गई है। हाँ। और विधायक के काम से खुश है लोग, और मुख्यमंत्री के नाम से भी लोग खुश हैं। मुख्यमंत्री के नाम से खुश है और लोग। ज़्यादातर मुख्यमंत्री के नाम से जो हाँ। काम किए महिलाओं के लिए, जो योजना निकाली, हाँ। उससे महिलाओं बहुत ज़्यादा उत्साहित है और फिर से गठबंधन की सरकार लाने की विचार रखा गया है। लोग का मन में है, यही चल रहा है। हाँ, ये जो अभी मैया सम्मान योजना आया है, इससे सुना है कि महिलाओं में बड़ा खुशी है कि महिला के लिए जो है सरकार ने बड़ा सोचा है, ऐसा है क्या? ये सही चीज़ है, जो कि महिला के लिए जो भी योजना लाए सरकार, वो धरातल पे वो 90% यानी 100% मानिए कि ये सही है और सभी के लाभुकों के खाते में पैसा गया है। हाँ। लाभुकों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है? हाँ, गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सरकारी जो सहायता मिलता है तो वो राशि सही पहुंच नहीं पाती है लोगों तक, तो वैसे पहुंच रही है ना राशि? सरकारी लाभ यानी कौन ऐसा चीज का लाभ पूछ रहे हैं आप, जो कि हम बताएं? मतलब जैसे किसी भी तरह का। आपको याद होगा कि एक बार राजीव गांधी बोले थे कि जब हम 10 रुपया भेजते हैं तो यहाँ आते आते 1 रुपया नहीं, अभी वैसा नहीं, अभी तो वैसा सुधार नहीं है ना? अभी तो सुधार है। हाँ। जो भी भेज रहे हैं वो तो पहुंच रहे हैं धरातल पे। बाकी और स्वास्थ्य व्यवस्था वगैरह कैसी है भैया? हॉस्पिटल वगैरह में अच्छा इलाज वगैरह होता है? होता है ना? और सरकारी स्कूल वगैरह बच्चा लोग कहाँ पढ़ाई करते हैं? सरकारी में पढ़ते हैं। तो आके बताते हैं कैसा पढ़ाई होता है वहाँ पर? पढ़ाई तो ठीक है, ठाक है। पढ़ाई ठीक है ना? अभी सरकार जो है वो पढ़ाई पे बड़ा खूब ध्यान दे रही है, सरकारी स्कूल वगैरह पे। हाँ, अभी उसको बनाने में, उसको जो है टीचर को दुरुस्त करने में बड़ा काम कर रही है। तो ये सब बढ़िया से हो रहा है, सब हो रहा है। सरकार जितना अखबार में आता है, जितना पेपर में छपता है, जितना हम लोग टीवी चैनल में देखते हैं, उतना काम कर रही है कि नहीं कर रही है जमीनी स्तर पर? देखिए, आज हेमंत सरकार जो 5 साल कार्यकाल में उनका मौका मिला 2 साल। हाँ। और आज मौका 2 साल मिला? कैसे? 2 साल तो कोरोना काल थे। हाँ। कोरोना काल में तो सभी लोग कोरोना काल में तो और ज्यादा जरूरत था काम करने की। कोरोना काल में जो देश विदेश में था अभी ना, हाँ। उसको हेमंत सोरेन लाने का काम किया। हाँ, हाँ। पहला है कि आज हमारा झारखंड में हाँ। एक मैया सम्मान योजना, हाँ, हाँ, हाँ। बिजली बिल माफ हुआ। हाँ। और आज हमारा कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री सृजन योजना, जैसे बोले ना कि झारखंड में विपक्ष बोलते हैं कि मैया योजना मिला तो बाबू योजना कहाँ, तो कल्याण विभाग में मुख्यमंत्री सृजन योजना मिल रहा है। अगर आज हमारे 18 साल बहन को मिल रहा है तो 18 साल भाई को भी कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री सृजन योजना मिल रही है। और आज झारखंड में फिर दोबारा हेमंत सरकार बनेगा, फिर उनका जो
कैबिनेट में 2500 बोला है, हाँ। उनमें हम लोग के विश्वास है। जुमलेबाजी जैसे हम अच्छा, अभी भैया बीजेपी का आप नाम लिए ना, बीजेपी वाले एक और बड़ा आरोप लगाते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार किए हैं इसीलिए जेल चले गए, तो उसमें कितना सच्चाई है? देखिए, वो तो जांच का विषय है। हाँ। अभी तक उनका जांच कोई स्पष्ट हुआ नहीं है। हाँ। जांच हुई थी तो उनका आया था भूमरी जमीन का नाम आया था। हाँ। तो स्पष्ट है कि भूमरी जमीन तो बिक्री होता नहीं है। हाँ, तो हाँ। खरीद बिक्री का मामला नहीं है, वो तो जांच का विषय है। हाँ, हाँ। ये बिना बुनियादी की बात है। हाँ। आप क्या कहते हैं भैया? क्या कहेंगे, हाँ, लोहरदगा से कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है, रामेश्वर उरांव, है ना? रामेश्वर उरांव। हाँ, आप पिछले 5 साल में कितना बढ़िया काम बहुत अच्छा, किए? हर जगह लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों के मान लीजिए हर गांव गए, हाँ। मंत्री रहते हर गांव, वाह। कोई गांव छूटा नहीं। हाँ। आप क्या कहते हैं भैया, कैसा माहौल है? जनता जागरूक है? इस बार बिल्कुल यहाँ से रामेश्वर उरांव का जीत होने वाला है। हाँ। और सरकार जो हेमंत सोरेन जो किया है हाँ। 3 साल में, हम्म, वो उससे बिल्कुल जनता खुश है। हाँ। क्योंकि देखिए हम हाँ जी इस बार भी लगता है कि हम लोग का फुल बहुमत से सरकार बनने जा रहा है। देखिए हम तो यही चाहते हैं कि वोट चाहे किसी को भी लोग दे, लोग कम से कम जागरूक हो, है ना? तो यहाँ की जनता जागरूक है ना कि हमारे क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में जो है वो किस तरह की पकड़ है, ठीक ठाक है ना? सरकार तो, मैं तो रांची से हूँ। हाँ, रांची से हैं। जी हाँ। अच्छा, यहाँ पहली बार आए कि पहले आए हैं? पहली बार आए। पहली बार आए हैं। क्या काम से आए हैं? मेडिसिन का हम होलसेलर हम लोग का, हम हाँ। स्टाफ है, हाँ, दवा पहुँचाना है। तो यहाँ पे अस्पताल वगैरह कैसा है? सब अच्छा काम करता है? बहुत बढ़िया। डॉक्टर वगैरह सब अटेंटिव है? मतलब डॉक्टर अगर वहाँ पे जाए कोई इलाज करवाने के लिए तो डॉक्टर सहयोग करते हैं? जी सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। इसलिए विधायक जी जो लोहरदगा स्थानीय संसद जी है, हाँ, उनका हमेशा निगरानी होती है। निगरानी रहता है ना? हाँ, तो बिल्कुल नेता का यही ना काम है जी, दबाव बना के काम करवा लेना। जी, जी। है कि नहीं? तो वो दबाव रहता है भैया रहता है दबाव। क्या हॉस्पिटल में? मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे नेता लोग जागरूक रहते हैं कि काम करवाना है जनता का। नहीं, जागरूक तो है। हाँ, माने बढ़िया से हॉस्पिटल चल रहा है, सदर हॉस्पिटल, हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं जितना है। भी पब्लिक है सब खुश है। हाँ, खुश है। हाँ, काम वाम हो रहा है ना? हाँ, काम हो रहा है। चलिए, बढ़िया बात है। अब बाकी यहाँ पे कॉलेज वगैरह की क्या व्यवस्था है भैया? जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए कॉलेज वगैरह की कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था तो कॉलेज है यहाँ पे? हाँ है कॉलेज है। हाँ, चलो। कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पर? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। कैसा माहौल बन रहा है? कैसा माहौल बन रहा है अभी? माहौल तो अब आज के बाद पता चलेगा, नॉमिनेशन के बाद के बाद, पता चलेगा। कल के बाद, हाँ। स्कूटनी के बाद माहौल पता चलेगा। तो नॉमिनेशन का छोड़िए ना, अभी तो जो है वो जनता सोच रही होगी ना भाई कि पाँच साल में जो है कितना काम हुआ नहीं हुआ। ठीक ठाक एवरेज माहौल हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिंदाबाद मुर्दाबाद होना चाहिए, माहौल ये कह रहे हैं कि जनता जो है वो हिसाब लगा रही है कि नहीं, जागरूक है कि नहीं, है ना? हेमंत सोरेन का काम बहुत अच्छा है। अच्छा है। फिर से इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, हाँ, निश्चित तौर पर। हाँ। क्या कहते हैं भैया? क्या जी। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, जैसा भाई साहब ने बताया कि हेमंत सोरेन का कार्य जो है सराहनीय है, हाँ, उनकी फिर से सरकार रिपीट करेगी। भ्रष्टाचार को लेके बड़ा बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं, उसमें क्या देखिए, कहिएगा? बीजेपी वाले तो हमेशा आरोप लगाए हैं, हाँ, लेकिन बेबुनियादी आरोप लगाते हैं। बेबुनियाद आरोप है ना? जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है वो मैया सम्मान योजना जो चल रहा है, तो बहुत लोग जो है जन जन तक तो उसका लाभ पहुंच ही रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि वो जो है वो बस चुनाव तक है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ये जो है ना परमानेंट व्यवस्था बनाया गया है। ये चुनाव के बाद भी मैया सम्मान योजना उसका का लाभ जो मिलेगा, लाभ मिलता है ना? रहेगा। हाँ। जी। बाकी महिलाओं के लिए कैसा माहौल है भैया यहाँ पर? महिलाओं के लिए कैसा माहौल है यहाँ पर? सुरक्षा है? लोग ना जानेगी, हाँ, महिला लोग का माहौल तो महिला लोग अब महिला के भैया, महिला के पिता, महिला के पति नहीं जानेंगे। महिला लोग ना 1000 जो अभी मिल रहा है ना, उसमें मैंने पूरा महिला लोग बोल रही है कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताएंगे, है ना? हाँ, पूरा महिला लोग का बहुत खुश है। हाँ। 1000 ही मिल रहा है लेकिन बहुत खुश है। हाँ। क्या कहते हैं आप भैया, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? अस्पताल वगैरह सब कैसा काम करता है? यहाँ हाँ, 5 साल रह चुका है विधायक, हाँ, क्या करके रखा है? रोड चलने के काबिल नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। अभी वो मीडिया बुला करके बात करा रहा है। हम तो आपसे बात कर रहे हैं। अरे मेरे पास बात कर रहे हैं ना। कौन जगह का रोड चकाचक हो गया है? हाँ, उनको लेके नहीं आप बताइए ना भैया क्या क्या दिक्कत है, आप सारा बात बताइए, हम सारा बात यहाँ आपका ना सुनेंगे। हॉस्पिटल बना है, हाँ, हॉस्पिटल में भी वही हालात है, हाँ, और रोड के तो हालात कहबे मत कीजिए। पीछे में ये बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ये गलत बोल रहे हैं। उसका टेंडर हो चुका है, हाँ। और ये आपका तो 5 साल में टेंडर हुआ, बनेगा कब? देखिए लोहरदगा जिला में टेंडर हुआ है बोल रहा है ना, और बना कहाँ, कब बनेगा बोलिए। लोहरदगा जिला में रोड का
जाल बिछा दिए हैं हेमंत जी ने। क्या भैया सही में रोड नहीं बन रहा है क्या? जो प्रखंड का रोड है जैसा कि ये बता रहे हैं, तो प्रखंड का रोड तो विधायक जी बनाएंगे, वो नहीं बन रहा है। कहाँ का प्रखंड की रोड की बात कर रहे हैं ये कि प्रखंड स्तर का रोड बन रहा है, कहीं कहीं तो बचले है, ऐसा बात नहीं। तो बोल रहे हैं कि अभी टेंडर ही निकला है। तो रोड एक ही थोड़ी है, रोड तो तमाम है, गांव में घुसने वाला है, गली में घुसने वाला है। विधायक का क्षेत्र तो सीमित ही होता है ना। इस बार विकास होगा, जो 4 महीना जो विकास हुआ है ना, हाँ, 4 महीना में हम लोग भाभी जो काम किए हैं ना, निश्चित है आने वाले 5 साल में अच्छा विकास करेंगे। किनकी बात कर रहे हैं आप? कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन की बात कर रहे हैं। तो भैया काम नहीं कर पाए तो भाभी काम करेंगे। बिल्कुल, महिला में जो दम है हाँ, वो देखने को मिल रहा है। देखने को मिल रहा है। वो प्रखंड शहर में देख रहे हैं, वो प्रखंड रोड की बात कर रहे हैं। प्रखंड रोड तो विधायक के अंतर्गत आएगा। वो देखे होंगे, हम तो प्रखंड। क्या कहते हैं भैया? बहुत सारा विकास हुआ है, हुआ है। लोहरदगा में मैया सम्मान भर नहीं है, बहुत सारा योजना आई है। हाँ। बिजली बिल माफ हुआ है, केसीसी किसान से संबंधित बहुत सारे कर्ज थे, जैसे 50,000 पहले हुआ, इस बार 2 लाख रुपया अभी हुआ है। बहुत सारा योजना है। बेरोजगारी, करप्शन बढ़ गया है बहुत ज्यादा बढ़ा है। किस क्षेत्र में हर बढ़ गया क्षेत्र है? में कोई भी ऐसा कोई टेबल नहीं है हाँ। जिसमें करप्शन का डिमांड नहीं बढ़ा है। हाँ, अभी घूस लेने में आदमी एक भी हिचकिचाता नहीं है। हाँ, और अच्छा। शिकायत के लिए कोई भी पोर्टल नहीं है आम आदमी के लिए। हाँ। रघुवर जी का कार्यकाल था, उसमें 181 में कॉल करने पर पूरा प्रशासन हिलता था। हाँ। लेकिन अभी जितना लूट सके तो लूट लो, ये लूट मचा हुआ है। बाप रे। तो अच्छा, विधायक जी एक और वादा किए थे कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, तो बेरोजगारी दूर हुआ है आप लोगों का? बेरोजगारी खत्म हुआ है यहाँ से? बेरोजगारी तो दिख रहा है कि कितना खत्म हुआ कितना नहीं हुआ। एक भी बेरोजगारी खत्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ। बेरोजगार बढ़ गए हैं और रोजगार के नाम से लूट घसोट चालू है। अच्छा, तो ये बताइए कि मान लिया जाए कि चलिए कुछ ही आदमी को रोजगार मिला होगा, रोजगार के अवसर बनाने का प्रयास किया गया है? प्रयास तो इतना ही किया गया कि जितना भी ITI कॉलेज बना था बंद पड़ा हुआ है, तो बंदे है। हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल बना था तो बंद पड़ा हुआ है, चालू नहीं हुआ है। रोड का जितना सर पहले हुआ था, वो जो टेंडर हुआ आधा बना, बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी जो लोहरदगा है वो केंद्र है, इससे बहुत सारा छोटा छोटा गांव जुड़ा हुआ है ना? तो यहाँ का विकास होगा तो बहुत सारे गांव के जो लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो उतना विकास हो रहा है यहाँ पर? विकास तो उतना नहीं हो रहा है। हाँ, क्या क्या कमी रह जा रही है? कमी बहुत है। भैया जी बोला कि ITI हॉस्पिटल वगैरह में कैसा इलाज होता है? बढ़िया से कुछ तो भी इलाज हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर? हाँ है। स्कूल वगैरह में कैसा पढ़ाई होता है आपके यहाँ गांव की तरफ? प्राथमिक स्कूल में तो देखे एक टीचर है। हाँ। बाकी टीचर तो है बाकी टीचर नहीं। नहीं। एक टीचर कितना बच्चा पे है? बहुत है, करीब 150-200 का है। 150 बच्चा पे एक टीचर है मात्र। हाँ। एक पूरे स्कूल में एक टीचर है। बाप रे, तो बड़ा खराब आंकड़ा है भाई। क्या भैया क्या कहते हैं? कहना है उनका कि स्कूल जो है वो 150 बच्चों का स्कूल है, उसमें एक ही टीचर है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए, व्यवस्था तो बहुत बिगड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सुधर रहा है। धीरे धीरे सुधर रहा है और अगर और 5 साल मौका मिलेगा तो पूरा सुधर जाएगा। ये तो फिर वही मॉल वाला ऑफर है, जैसा कि हम पहले भी बोल रहे थे। नहीं, वैसी बात मॉल नहीं। वाले आजकल क्या करते हैं कि 200 रुपए का कूपन दे देते हैं कि अगले बार आइएगा तो 200 रुपया 1000 में से कम कर दिया जाएगा। तो अगले बार उसी 200 रुपया कम करवाने के लालच में आदमी फिर चला जाता है। 20 साल का बिगड़ा हुआ व्यवस्था को सीधा करने में समय तो लगेगा। हाँ। और यहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री जो अभी हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, हाँ। इनको तो अस्थिर से काम करने नहीं दिया। अच्छा, हेमंत सोरेन की तरफ से लोहरदगा वासियों को विशेष रूप से क्या मिला है? 2 ही काम बता दीजिए। हेमंत सोरेन जी के तरफ से लोहरदगा वासियों को नया जिला मिला है। नया जिला कहाँ पे? यहीं पर बगल में जिला बिल्डिंग। जिला बिल्डिंग क्या होता है? नया हॉस्पिटल बना है। DC ऑफिस। DC ऑफिस अनुमंडल बना है। हाँ। उसके बाद चारों तरफ विकास का काम हो रहा है। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ। अगर 4 गो बेटा तो माँ बाप को कोई रखना नहीं चाहता था। हाँ। लेकिन सर्वजन पेंशन योजना आने से हाँ। बाप माई को रखने के लिए लोग कह रहा है नहीं मेरे तरफ रहेगा, मेरे तरफ कितना पेंशन मिलता है उतने में? जितना भी मिलता है, लेकिन पूछ रहे ना, उनको जानकारी नहीं है कितना। 1000 रुपये। 1000 रुपया में पूरा महीना चल जाएगा माँ बाप का? माँ बाप का चले ना चले, लेकिन उसको सम्मान। आपको लगता है कि माँ बाप 1000 रुपया के लिए जो बच्चा छोड़ने को तैयार है वो माँ बाप को रख लेगा? रख रहा है। ये तो संस्कार की बात है। इसको कोई सरकार नहीं बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा लोग अपने
माता पिता को वृद्धाश्रम में ले जाकर इसको तो हम संस्कार में मानते हैं, इसको हम सरकार का दोष नहीं मानते हैं। मैंने पढ़ा लिखा लोग वृद्धाश्रम में रखता है उसको संस्कार मानते हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि घर में माँ बाप को रखना या नहीं रखना वो संस्कार की बात है। 1,000 रुपया के लालच में कोई माँ बाप को नहीं रखे। वैसी बात नहीं था, लेकिन वैसा था। हम लोग गाँव में घूमते हैं ना, पहले हम जाते थे गाँव में। 1,000 रुपया के कारण रखते हैं अब? नहीं, सब लोग इज्जत देता है माँ बाप को। 1,000 रुपया के चलते? हाय रे 1,000 रुपया। आप लोग क्या कहते हैं भैया? 1,000 रुपया छोटा रकम नहीं। देखिए, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है अनेक जन कल्याण योजनाएं चलाए हैं। मैया सम्मान योजना है, किसान क्रेडिट योजना है, आपका सर्वजन पेंशन योजना है, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन योजना है, और आपका अबुआ आवास का योजना है, और आपका जाकर के सृजन रोजगार एक मिनट बीच में आपको रोकेंगे भैया। आपने अभी एक बात कहा, एक मिनट भैया, आपने एक बात अभी कहा कि 1,000 रुपया छोटा रकम नहीं होता है। 1,000 रुपया में क्या एक परिवार के एक सदस्य का खाना चल सकता है? भोजन चल सकता है। 1,000 सिर्फ उसके परिवार में भर नहीं है। अगर उसके 2 बहुएं हैं तो 2,000 बहुओं को, अगर बेटी है 2 तो 2,000 उनकी। कम बड़ा छोटा योजना एक परिवार में 2,500 रुपया करेंगे ना, दिसंबर से 2,500 रुपया करेंगे। प्लस राज्य सरकार बिजली माफ किए हैं आपका, केंद्र सरकार रोक दिए थे इंदिरा आवास, उसको राज्य सरकार ने 1 लाख मात्र 20,000 रुपया का केंद्र सरकार का आवास था, राज्य सरकार ने 2,30,000 रुपया का आवास दिए हैं। अभी युवाओं को देख के हमको याद आया है कि युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था का वादा किया गया था। रोजगार की व्यवस्था का वादा किया गया था। रोजगार का कितना व्यवस्था हुआ भैया? रोजगार युवाओं के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर जो युवा जो अगर कुछ रोजगार करना भी चाहता है तो उसे भी छीन लिया जाता है। यहाँ जी झारखंड का प्रशासन के द्वारा अभी हम लोग का यहाँ पर झारखंड में मेन है लोहरदगा जिले में बालू का, ठीक है। अगर हम लोग बालू का कारोबारी कर रहे हैं, अगर ग्रामीण हम लोग हैं, हम लोग का जीना खाना बालू से ही है, उसको अभी प्रशासन गाड़ी पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। उसके बावजूद पहले घूस दीजिए तो काम होगा, वरना अवैध खनन पे रोक लगाती होगी कि सबको रोक लगाती? ठीक है, अवैध खनन है पर उस पर आप विचार कीजिए ना, उसमें जो मुआवजा है आप लीजिए, लीज करवाइए, उससे पेपर हमको दीजिए। नहीं हम लोग को रॉयल्टी तो उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं है। नहीं, जब से हेमंत का आया है सरकार तब से यही लोचा है, तो कोई सिस्टम नहीं बनाया गया। नहीं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग तो बनाते हैं, जनता हम लोग चाहते हैं कि भाई सरकार रहे, बट है हम लोग के विषय में भी कुछ सोचे। रोजी रोजगार तो सबसे कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लोग को लिए चाहिए, हम लोग के पास पढ़ल लिखल हम लोग नहीं है, हम लोग गाड़ी के माध्यम से जीते हैं, खाते हैं, बट है कि कोयल है, नदी है, हम लोग उसी से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। फिर भी है कि उस पर रोक लगा दिया जाता है। आप लोग के यहाँ खेती भी बहुत बड़ा साधन है, तो खेती वगैरह खेती तो वो अपने जगह पे है। सारा कोई ऐसा नहीं है कि जो सब कुछ खेती कर सकता है। बहुत ऐसा जो बीच विधायक जी बोले थे कि किसान का भी हम बहुत मदद करेंगे। नहीं, वो तो है, कृषि माफ जी, कृषि माफ कर दिया है, वो लोग बिजली माफ कर दिया है। क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे भैया? नहीं, सरकार टेंडर निकाल रहा है, उसके बाद में आवाज दे रहा है, उसके बाद में बालू उलू के कुछ पते नहीं है। बालू में आरोप लगा दिया है, नहीं उठेगा। पैसा दीजिए थाना में तब उठेगा। भ्रष्टाचार बढ़ गया है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बालू के बारे बोलवे मत कीजिए। 1 लाख रुपया थाना में आदमी ले रहा है और छोड़ रहा है गाड़ी। 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपया का भरपाई कैसे होता होगा? भरपाई कैसे होता है फिर? चाची कहाँ से आई हैं? हम लोग आए हैं तिलसिरी से। आपका पेंशन उन्सन बढ़ गया मैया सम्मान वाला? 50 साल वाला एक बार निकला है, उसका बाद बंद हो गया है। ये जो मैया सम्मान योजना वाला जो चल रहा है वो नहीं आया है, वो नहीं बना है। कहाँ गए जी पेंशन वाले? पेंशन वाले कहाँ गए? कहाँ दीदी का पेंशन बना? इनका कोई बनवा दीजिए भाई, गरीब का भला हो जाएगा। नहीं मिलता है पेंशन? नहीं यार, मेरा घर भी नहीं, घरों नहीं मिला है। वाह, कहाँ गए जी आवास वाले? सबसे बड़ा आदमी हम हैं। इसलिए नहीं मिला। क्या आवास दिए हैं, लेकिन बालू का इतना रेट बढ़ा देते हैं कि कैसे बनाएगा गरीब। तो इनको तो आवास वाला नहीं मिला है। मिला है आपको आवास? मिला नहीं? मिला है पेंशन वाला? नहीं, वो नहीं मिला। भर में मिलता है, कहता है कि भर दे रहे हैं। आपको भी नहीं मिला? बताइए, जाता है उसका पता नहीं। से कहाँ देंगे पैसा? कितना पैसा मांगता है? मांगता है 2,500 2,000 कहाँ से देंगे? 2,000 रुपया? सुनते हैं कि जो किस्त आता है उस पर भी बार जितना किस्त आता है उतना बार पैसा लेता है लोग। ऐसा भी होता है क्या? होता है, ऐसा भी होता है भैया कि जितना बार किस्त आता है उतना बार पैसा लेता है? वैसा हो रहा है।
तो इस पे कोई सुनने वाला नहीं है। मान लिया जाए कि अगर हमसे मांगेगा, हम शिकायत करने जाएंगे तो लोग सुनने वाला है? अधिकारी वगैरह सुनते हैं? कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुनते। वैल्यू नहीं देगा, नहीं वैल्यू देगा, वैल्यू नहीं देगा, नहीं मिलता। बोल रहे हैं कि एक बार आया उसके बाद बंद हो गया, बोल रहे हैं तो आया ना तो अब बंद हुआ, एक बार आया तो बंद हो गया। हाँ तो कोई कारण उसको चेक करवाने जा करके सामाजिक चेक तो करवा ही रही है भाई। करवाते हैं चेक। तो क्या बोलता है सामाजिक सुरक्षा वाला? नहीं डलाया है बोलता है नहीं डाला है। फंड में पैसा नहीं होगा जिसके कारण वो नहीं डाला होगा। फंड में पैसा नहीं, फंड में पैसा आएगा कहाँ से? इन लोग का सब योजना जो है ना मैम, फंड में पैसा आएगा कहाँ से? इन लोग की योजना मैनिफेस्टो में है, धरातल मोदी सरकार तो फंड में पूरा झारखंड के पैसा लेकर खाली करके चला गया। अब क्या बोल रहे राज्य हैं? के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 साल कोरोना काल को कैसे निभाया वो वही जानता है। मुख्यमंत्री उनका कहना है कि सरकार योजना बना दी है, सबका फार्म जमा करा। 16, 17, 18, 19 तक बीमा भरे, फसल बीमा आज तक मिला नहीं है। हाँ। देने से मुखिया को भी देने से कहता कि कहाँ से हम कहाँ से देंगे। हाँ। साला ठेका दे दिया है। हाँ। 10 टका ये इंटरनेट में लगाया, 10 टका दे दिया। हाँ। बाकी मोदी जी चिल्लाते हैं कि हम देते हैं। हाँ। फसल बीमा देते हैं, 18 से हमने 16 से पड़ा हुआ है सब कागज। हाँ। अभी तक कुछ नहीं मिला है। क्या बात है? हाँ। क्या कर रहे हैं? इनका तो कहना है कि हम लोग तो जो है वो पेंशन कार्ड बनवा दिए हैं, लेकिन फंडे खाली कर दिया मोदी सरकार, इसीलिए हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन भैया ये बताइए कि एक रोजगार के बारे में जो बोला गया था, रोजगार को लेकर कितना काम हुआ है भैया? रोजगार आप लोग को मिल रहा है? बहुत काम हुआ है, बहुत बाकी भी है, नहीं हुआ है ना। तो मिला जुला के देखिए हमारा हिसाब किताब तो यही है कि जनता जो है वो हर तरह की है और मूड भी उनका हर तरह का है, क्योंकि कुछ काम हुए हैं, कुछ काम बाकी भी हैं। तो जनता जो है वो सारा हिसाब किताब लगा लेगी, उसके बाद ही वोट देने जाएगी। तो ये थी हमारी लोहरदगा की जनता। हम लोग जो है वो फिर से आपसे मिलेंगे ढेर सारे नए लोगों के साथ, नए मुद्दों के साथ और एक नई जगह के साथ। लेकिन फिलहाल बाय बाय।